नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु यानी बृहस्पति। गुरु किसी भी जातक की कुंडली के लिए ज्ञान के, संतान के, धन के, धर्म के और भाग्य के कारक होते हैं। तो इन सब चीजों को देखने वाले गुरु होते हैं। यदि गुरु आपके अच्छे हैं तो ये सब चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी सी चलती हैं। और एक तरह से कहें कि जैसे हम जानते हैं कि इनका वार जो है वो गुरुवार है, और रंग के रूप में अगर हम कह रहे हैं तो गुरु का रंग जो है वो पीला है ना। इसके मित्र ग्रह जो होते हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल जो है इसके मित्र ग्रह हैं, और शुक्र और बुध जो है वो शत्रु ग्रह में आते हैं। अब यह है कि यदि आपकी कुंडली में गुरु बली है, गुरु यदि आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर हैं और बली हैं, तो वो क्या प्रभाव देते हैं ये आपको स्वयं से भी पता चल जाएगा। अपने कार्यों को देख करके आपको पता चल जाएगा कि आपके कुंडली में गुरु बली स्थान पर हैं या बली हैं। कैसे पता चलेगा? कि यदि आपके पास धन वैभव है, वो आपके पास में इकट्ठा होता रहता है, मतलब पैसा आपका टिकता है, अनावश्यक खर्च नहीं होता है, किसी प्रकार का कर्जा आपके ऊपर नहीं बनता है, और बैंक बैलेंस है, आपकी प्रॉपर्टी जुड़ती जाती है, तो इसका मतलब आपके कुंडली में गुरु जो है वो अच्छे स्थान पर हैं या बली हैं। इसी प्रकार से ज्ञान में, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा ज्ञान आप अर्जन करते हैं, तो और अच्छी आप जॉब में हैं, बढ़िया जॉब करते हैं, और सब आपके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं या आपको गुरु के रूप में सम्मान देते हुए आपका मान मर्यादा रखते हैं। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि आप बिना कुंडली देख करके भी कह सकते हैं कि आपके कुंडली में गुरु जो है वो अच्छे स्थान पर हैं। कहने का मतलब गुरु के लिए, आपको गुरु के रूप में मानने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। गुरु का मतलब है कि आप कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन करते हैं, आप चाहे व्यवसायी भी हैं, लेकिन आपकी बात को मानते हैं लोग। किसी भी प्रकार की सलाह यदि आप देते हैं तो लोग आपकी सलाह को मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपका गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पर है या बली है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर संतान भाव को देखते हैं, आपकी संतान बहुत आज्ञाकारी है, संस्कारी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका गुरु बहुत अच्छा है। पति पत्नी में यदि सम्मान है, आपस में शादी ब्याह के बाद में पति पत्नी यदि अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब भी इसका मतलब है कि आपका गुरु जो है वो इसमें 7वें भाव में अच्छी दृष्टि रखते होंगे, तो वो अच्छा करते होंगे। मतलब जहां जहां गुरु दृष्टि करते हैं अच्छा, तो वो भाव को अच्छा कर देते हैं, तो उस भाव से संबंधित जो भी कारक होता है वो कारक को अच्छा कर देते हैं। ठीक, तो अगर 7वें भाव को गुरु बहुत अच्छे से देखते हैं तो ये सारी बातें आपकी अच्छी, आपको धर्म पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, है ना। और यदि महिला है तो उसको पति बहुत अच्छे मिलेंगे। भाग्य के लिए गुरु यदि आपके अच्छे हैं तो भाग्य में आपको बहुत कम प्रयास करने पर भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे चांस, अच्छे मौके आपको मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत योग्य होने के बाद भी उनको बहुत अच्छे मौके नहीं मिल पाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। व्यक्ति जीवन भर निराशा में रहता है कि बहुत अच्छे मेरे हाथ से मौके जो है बहुत छोटी छोटी गलती से निकल गए। तो आपको यदि बहुत कम प्रयास में भी अच्छे मौके यदि मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके गुरु आपके साथ में हैं, मतलब आपकी कुंडली में गुरु का स्थान बहुत अच्छा है, गुरु बहुत बली है और वो आपको हर समय सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य यदि आपका ठीक है, आपका लीवर, आपका पेट, ये सब चीजें और बीमारियां आपको कम लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि गुरु जो है वो यहाँ पर भी आपकी कृपा कर रहे हैं और आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर है। हाँ, एक चीज ये जरूर होती है, यदि गुरु की जब महादशा चलती है, तो हमने पहले भी एक बार ये कहा था कि गुरु की महादशा में व्यक्ति के अंदर में थोड़ा सा मोटापा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो गुरु की महादशा जब चलती है तो उस समय थोड़ा सा व्यक्ति को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मान सम्मान, आपके समाज में अगर गुरु आपके बहुत अच्छे हैं कुंडली में, तो आपका मान सम्मान, आप जहां पर भी सोसाइटी में रहते हैं, आपका बहुत अच्छा मान सम्मान होता है, बहुत अच्छा मान सम्मान आपका होगा। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जिसको अगर आप बिना कुंडली भी अगर आप नहीं देखते हैं और ये सामान्य व्यवहार में आपके साथ होती हैं, तो इसका मतलब गुरु आपका बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों से भी लोग, छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको पूछने आते हैं। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय भी यदि आप करते हैं, माना आप छोटी सी दुकान भी अगर कहीं पर चलाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि अगल बगल के बड़े बड़े मॉल से भी अगर आप तुलना करते हैं तो जितना सामान आपके पास रहता है बहुत आसानी से वो चला जाता है। ग्राहकों की आपके यहाँ भीड़ लगी हुई रहती है,
तो इसका मतलब है कि गुरु की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। तो ये गुरु के पॉजिटिव प्रभाव हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे बली होकर के बैठे हुए हैं, किसी भी स्थान में बली होकर के बैठे हैं, तो इस प्रकार से ओवरऑल सभी चीजों को इस प्रकार से गुरु आपके जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अब यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु नीच में चले जाए, यानी मकर उनकी नीच राशि होती है, मकर में यदि गुरु किसी जातक की कुंडली में चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा जीवन भर आपको कष्ट देने वाला कार्य करते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं? वैसे गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु जहां पर भी दृष्टि डालते हैं ना, तो उसको गुरु बहुत अच्छा कर देते हैं। गुरु की ये महिमा है कि गुरु जिस भी भाव को देखते हैं, उस भाव में यदि पाप ग्रह भी बैठा होता है ना, तो गुरु क्या करते हैं, उस पाप ग्रह की पापता को कम कर देती है। ठीक, तो गुरु का रोल जो है ना, ग्रहों के क्रमता में, जैसे हमने कहा कि शुभ ग्रहों की क्रमता में, वरीयता में गुरु जो है वो नंबर 1 पर आते हैं। शुभ ग्रहों की वरीयता में नंबर 1 पर आते हैं, तो गुरु की ऐसी कृपा होती है। अब यदि वो गुरु खुद ही स्वयं अपने आप से, अगर किसी जातक की कुंडली में वो स्वयं यदि क्या हो जाए, पाप ग्रसित हो जाए या नीच में चले जाए, तो फिर ऐसे जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बिना कुंडली देखे कि अपने जो आपके साथ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को देख करके भी आप अंदाज कर सकते हैं कि आपके गुरु नीच में होंगे या आपके गुरु पाप ग्रसित होंगे। गुरु मतलब आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली में कहीं न कहीं पर नीच या तो मकर राशि में चले गए हों, या उन पर कहीं पर जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रसित हो गए हों, राहु के साथ में कहीं पर युति कर रहे हों। तो इस प्रकार की यदि चीजें होंगी, तब फिर आपके साथ में क्या होगा? आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही होंगी, आप उन्हीं घटनाओं से बिना कुंडली देखे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके साथ में गुरु जो है वो कहीं ना कहीं पर कोई नेगेटिव रोल में आए हैं। तो फिर आपको अगर आपकी चीजें घटनाएं होती हैं जीवन में, तो फिर आपको कुछ छोटे मोटे उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होगा कि आपके गुरु थोड़े आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनकी स्थिति को तो नहीं बदल सकते कुंडली में, लेकिन ये होगा कि छोटे मोटे उपाय करने से आपके गुरु आपसे थोड़े से प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो अपनी पापता को या अपनी जो कुपित दृष्टि आप पर डाल रहे हैं, आपके कार्यों को बाधित करते हैं, तो उन कार्यों को वो थोड़ा सा क्या करेंगे, ठीक करते हैं। ठीक है ना। अब गुरु यदि आप किसी जातक की कुंडली में नीच में चले जाते हो या पाप ग्रसित हो, तो ऐसे जातक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें उसके साथ होती हैं, वो उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर धन उस व्यक्ति का, ऐसे जातक के लिए के पास में जो धन आता है ना, वो धन उसका रुकता ही नहीं है। मतलब पैसा आदमी कमाता है, लेकिन वो पैसा क्या होता है, उसी रूप में बाहर भी चला जाता है। तो हमेशा उसकी बेवजह का खर्चा होता है, उसको अनावश्यक खर्च करना पड़ता है। जहां जरूरत नहीं भी होती है वहां भी उसका खर्चा हो जाता है। तो उसके जितनी कमाई होती है उसी अनुपात में खर्चा भी होता रहता है। तो उसको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी उसकी जुड़ नहीं पाती, उसके ऊपर कर्जा होता रहता है, उसके ऊपर धोखाधड़ी होता रहती है। अगर राहु की दृष्टि भी अगर गुरु पर पड़ रही होगी ना, तो वो क्या करेगा, धोखेबाजी कर देगा। आपको लोग ऐसे मिलेंगे आपके साथ वाले जो अक्सर आपके साथ धोखेबाजी करें, आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आपका गुरु किसी जातक का नीच में है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर एक चीज बड़े ध्यानपूर्वक देने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाते समय, अगर अब आप अपने जीवन में किसी को गुरु बनाते हैं, गुरु तो कोई भी बनाता है, किसी भी रूप में बनाता है। माना अगर आप सब्जी का भी व्यापार कर रहे हैं, तो अपने मार्गदर्शन आप जिससे लेंगे ना व्यापार करने के लिए, तो वो तो आपके गुरु ही हो गए। आपको किसी भी रूप में मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपका गुरु है, समझ रहे हैं आप। कोई शिक्षा देने वाला ही गुरु नहीं होता है। तो आप जीवन में जो भी आप काम करते हैं उसका मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति आपका गुरु है। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु नीच में है, तो आपको ऐसे मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति को अपना गुरु बनाने में, यानी मार्गदर्शन लेने से पहले आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे यदि गुरु आपका नीच में है, तो आपको अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे, धोखा देंगे। मतलब आपको गुरु अपना अच्छा नहीं मिलेगा। जीवन में आपको गुरु ऐसे मिलेंगे जो आपको धोखा देने वाले मिलेंगे किसी भी रूप में।
चाहे वो शिक्षा देने वाले गुरु हों, चाहे वो आपके धार्मिक गुरु हों, आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वो आपके राजनीतिक गुरु हैं, तो वो ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐन मौके पर धोखा दे जाएंगे। आप पछतावा करते रह जाएंगे कि ये हमारे साथ क्यों कर गए ऐसा। तो वो उनकी गलती नहीं है, वो आपकी कुंडली का दोष है। आपकी कुंडली में गुरु नीच में है तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा ही नहीं, आपको सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलेगा। धोखा देने का मतलब है कि आपको जहां पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है वहां पर ऐसा मार्गदर्शन करने वाला गुरु आपको नहीं मिलेंगे। कब? जब आपके गुरु नीच में होंगे। आपकी कुंडली में गुरु यदि नीच में है, पाप ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ऐसा होगा। तो आपको पहला तो ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है, हर व्यक्ति को गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में नहीं मानना है, नहीं बनाना है। ठीक बात। दूसरा क्या होगा कि यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं और गुरु आपके नीच में है तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, मतलब आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई रुक जाएगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे भी हैं, तब भी आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, किसी न किसी कारण से रुक जाएगी। फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, वो बात अलग है। आपकी डिग्री पूरी होते होते रुक जाएगी। जैसे कई बार होता है कोई डिग्री का आप लास्ट में परीक्षा नहीं दे पाते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये गुरु का अपमान हो गया ना। ये तो गुरु नीच में है तो गुरु डिग्री पूरी नहीं होना मतलब गुरु का अपमान का जैसा होना हो गया। किसी प्रकार से हर जगह गुरु यदि नीच में है तो वो सब जो, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो गुरु हैं, तो आपको संतान भी अगर होनी है तो संतान होने में भी दिक्कत होगी, देर में आपकी संतान पैदा होगी। ठीक है ना। शादी आपकी लेट होगी, यदि गुरु आपके नीच में है तो आपकी शादी देर में कराएंगे। है, अब शादी यदि देर में होगी तो आपका मतलब यह है कि अगर सातवें में दृष्टि डालते हैं, ऐसे में यदि गुरु नीच में है और नीच में होकर के वो जिस भाव में दृष्टि डालेंगे, जिस ग्रहों को देखेंगे तो उनका भी प्रभाव क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। अब सातवें भाव में यदि देखेंगे, नीच वाला गुरु, नीच गुरु यदि सातवें भाव को देखेगा तो आपकी शादी में लेट कर देगा, पति पत्नी में झगड़ा कर देगा, आपसी कलह हो जाएगा छोटी मोटी बातों को लेकर के, है ना। तलाक की जो स्थिति आती है वो ऐसी आती है, अलगाव की स्थिति आ जाएगी आपस, है ना। आपके चरित्र पर झूठा आरोप लग जाएगा। ठीक, आपको हमेशा आप ऐसे एटीट्यूड में आ जाएंगे, मतलब आपके ऊपर घमंड आ जाएगा, आप एटीट्यूड में रहेंगे, हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब आपको ऐसा रहेगा कि मैं ही बड़ा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक हूं, ऐसा अहम भाव आपके अंदर में आ जाए। ठीक है ना। और आपके पास में भाग्य आपका क्या करेगा कि आपके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे मौके चले जाएंगे छोटी छोटी गलतियों से, है ना। आपका किसी धार्मिक कार्यों में कभी मन नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु धार्मिक शिक्षा देने वाले भी हैं, धर्म की ओर ले जाने वाले। तो धार्मिक को आप बिल्कुल इनका विरोध करने लग जाएंगे कि ये तो बेकार चीजें, किसी काम की नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होने लग जाएंगी और ऐसा होगा समाज में, आप जितने लोगों की भलाई करेंगे आपको उसका उल्टा मिलेगा। मतलब एक सामान्य से उदाहरण से अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 रुपया यदि अपने लिए सहयोग रूप में मांगते हैं, आप उनको 100 रुपए की बजाय माना 90 ही रुपया दे पाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके बारे में समाज में जाकर के ये कहेंगे कि फलाने व्यक्ति ने मुझे 10 रुपया कम दिया। वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा आपके बारे में कि भाई फलाने ने मुझे 90 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, आपका अपयश फैलाएंगे, यश नहीं फैलाएंगे। ये कब होगा, जब गुरु यदि आपके क्या है कुंडली में पाप ग्रसित होंगे या नीच में होंगे तो वो ऐसा कार्य करेंगे। आप समाज में जितने भी लोगों की भलाई करेंगे उसका आपको यश कभी प्राप्त नहीं होगा, आपको उसका अपयश ही मिलेगा। मतलब नेगेटिव नजर से ही व्यक्ति आपको देखेंगे, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को कोई देखेगा नहीं। आप यदि शिक्षक के रूप में हैं तो आपसे पढ़ने वाला बच्चा यदि 100 में से 90 मार्क्स लाता है तो वो ये नहीं कहेगा पास होने के बाद में कि मैं फलाने गुरुजी से पढ़ा था तो मेरे 90 अंक आए। वो कहेगा कि ये मैं फलाने गुरुजी से पढ़ा तो मेरे तो 10 नंबर कम आ गए 100 में से। समझ रहे हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति की, उस बालक की कैपेसिटी मात्र 40 नंबर लाने की हो, लेकिन आपने उसके पीछे मेहनत करी, मेहनत करके वो बच्चा 90 नंबर तक ले आया। लेकिन वो इस बात को किस रूप में कहेगा, उस बात को इस रूप में कहेगा कि गुरुजी ने पढ़ाया तो मेरे 90 ही अंक आए, अगर किसी दूसरे से पढ़ता तो मेरे हिसाब शायद 99 आ जाते या 100 नंबर आ जाते। ये कब होता है, जब यदि गुरु आपके क्या है कुंडली में यदि नीच में है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी आपका यश नहीं करने देंगे। तो ये होता है यदि गुरु आपके, तो ऐसी घटनाएं यदि आपके साथ हो रही, ऐसा यदि माना आप व्यापार करते हैं, आप बहुत ईमानदारी से व्यापार करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान देते हैं, लेकिन आपने देखा कि अगर आपके अगल बगल के
दुकान वालों के यहाँ आपसे कम क्वालिटी का सामान बिकता है, लेकिन वहां भीड़ लगी रहती है, लोग उनके सामान की तारीफ करते हैं। आप अच्छा सामान बेच रहे हैं, आपकी फिर भी बुराई करती है। किसी सामान में कोई कमी निकल गई, उसका हाव हल्ला ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने पता नहीं कितना खराब सामान कितने समय से बेचने लग गए आप। ठीक, तो ये कब होगा? जब गुरु आपके खराब होंगे। तो ऐसी स्थितियां यदि आपके साथ होती हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखा करके आपका गुरु का स्थान आपको चेक करवाना चाहिए। और कुछ छोटे मोटे उपाय होते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आपके साथ बन रही हैं तो आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन कुछ पीले वस्त्रों का आपको दान करना है। पहले तो आप प्रयास करें कि गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। व्रत आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार को पीले वस्तुओं का दान करें। जैसे ये कर सकते हैं कि गुरुवार को व्रत या बिना नमक वाला खाना सकते हैं। और ये कर सकते हैं कि जितने भी गुरु आपके जीवन में मिले, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात भी, कि जितने भी गुरु आपको जीवन में जिस रूप में भी मिले, अभी आप जिस परिस्थिति में हैं, इससे पूर्व में आपको गुरु जिस रूप में भी मिले हों, जिस भी क्षेत्र में जिस रूप में मिले हैं, उन गुरुओं का आपको सम्मान हमेशा आपके मन में होना चाहिए उनके प्रति। तो इससे क्या होगा, आपका गुरु जो है, आपके कुंडली का गुरु जो है, कुंडली के जो बृहस्पति हैं वो क्या होंगे, बलवान हो जाएंगे, वो बलवान बनेंगे। आपको पीठ पीछे अपने किसी टीचर का या किसी गुरु का आपको निरादर नहीं करना है, उनका आप हमेशा आदर करते रहिए। तो इससे आपके गुरु क्या हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनसे आपके, अगर इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं तो आपको अपनी कुंडली में एक बार गुरु के स्थान को चेक करना चाहिए। गुरु के कितने बली हैं, कैसी स्थिति में, उनको जरूर दिखाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर ये कुछ उपाय, कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है ग्रहों की वरीयता में सबसे नंबर 1 की ग्रह हैं। और गुरु की कृपा जिस जातक पर हो जाती है तो उसकी एक तरह से जीवन में आप समझिए कि उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। और गुरु यदि स्वयं पीड़ित हो गए, गुरु यदि स्वयं नीच में चले गए, तो फिर वो एक प्रकार से जातक को किसी भी प्रकार से सहायता करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब वो खुद ही बीमार हो गया व्यक्ति, तो फिर वो दूसरे को कैसे ठीक करेगा। तो ये गुरु की महिमा है। तो आज हमने चर्चा की गुरु के बारे में, क्योंकि ये आपको यदि ये वीडियो हमारा यदि आपको अच्छा लगे तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।